नमस्कार, मैं हूं पंकज परशुन। स्वागत करते हैं आपको अपने इस जन संवाद न्यूज के विशेष बुलेटिन में। मित्रों, आज एक खबर आ रही है, एक डाटा आया है जिससे हम यह समझ सकते हैं कि कैसे किसानों को दिन प्रतिदिन सरकार की गलत नीतियों के वजह से लूटा जा रहा है और यह लूट धीरे धीरे किसानों के जिंदगी को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। अभी जय किसान आंदोलन के तरफ से एक डेटा जारी किया गया है जिसमें मक्के की फसल को कैसे सरकारी मंडियों में, लोकल बाजार में किस तरीका से एमएसपी से कम कीमत पर लूट हो रही है और उससे किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। मक्के की फसल में किसानों को पिछले 15 दिनों में 71 करोड़ के लूट की सूचना है। यह मात्र 1 से 15 मार्च 2021 के बीच हुई लूट का ब्यौरा है, केवल 15 दिनों का। अब इस लूट में सबसे ज्यादा जिन किसानों का नुकसान हुआ है वह भाजपा शासित प्रदेश मध्य प्रदेश की खबर है। वहां के किसानों को पिछले 15 दिनों में केवल मक्के की फसल पर करीब 30 करोड़ रुपए की लूट हुई है। सरकार ने मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 1850 निर्धारित की थी, लेकिन देश के सभी मंडियों में किसानों को औसतन 1465 रुपए ही मिल पाया। यानी कि किसान को प्रति क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम से भी कम पर बेचने को मजबूर होना पड़ा और इस कारण उन्हें प्रति क्विंटल 385 रुपए का घाटा हुआ है। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच किसान को मक्का एमएसपी से नीचे बिकने की वजह से 71 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अगर यही बाजार भाव चलता रहा और सरकार ने कोई दखल नहीं दी तो केवल मक्के की फसल में इस साल किसानों की 498 करोड़ रुपए की लूट का अनुमान लगाया जा रहा है। मक्का उत्पादन वाले मुख्य प्रदेशों में मध्य प्रदेश के किसान की स्थिति सबसे बुरी थी, क्योंकि उन लोगों को औसतन केवल 1285 रुपए प्रति क्विंटल ही मक्के का मूल्य मिल पाया। यानी कि मध्य प्रदेश के मक्का उत्पादक किसानों को 566 रुपए प्रति क्विंटल की लूट सहनी पड़ी है। इन 15 दिनों में मध्य प्रदेश के मक्का उत्पादक किसान की कुल 130 करोड़ की लूट हुई, जबकि तेलंगाना और राजस्थान के किसानों को 8 करोड़ और 10 करोड़ की लूट हुई है। यह डेटा सरकारी एक मार्क नेट द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित है, जिसे जय किसान आंदोलन द्वारा एमएसपी लूट कैलकुलेटर के माध्यम से तैयार और जारी किया गया है। यह लूट माननीय प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को झुठलाता है जिसमें कहा जाता है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। यह हम किसानों की उस वक्तव्य की पुष्टि करता है जिसमें कहा जा रहा है कि एमएसपी कागजों पर ही था, कागजों पर ही है और भविष्य में कागज पर ही रहेगा, यदि इसके लिए सरकार ने कोई पुख्ता कानून नहीं बनाया तो। दूसरे राज्यों के डाटा से हमारा राज्य के भी डाटा अब आएंगे आने वाले समय में इस एमएसपी लूट कैलकुलेटर के माध्यम से, जिसे हम आप सबों तक शेयर किया करूंगा। यह एक किसान आंदोलन की तरफ से एक तैयारी है लोगों को यह बताने के लिए कि कैसे एमएसपी के मुद्दे पर सरकार जो है लगातार झूठ बोलती है और इस एमएसपी न मिलने के कारण किसानों को हर वर्ष हर फसल में कितने रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ अपने नए बुलेटिन में। तब तक सबका जीवन मंगलमय।